हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव ट्रेवस। जैसा कि प्रत्येक दिन आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, संस्कृत और नृत्य का दोनों का सेकंड शिफ्ट में पहला पेपर है। पहली आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलेगी और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार की त्रुटि हो उसको भी बताने का प्रयास करिए। चलिए आइए स्टूडेंट मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। संस्कृत का कितना हाई स्कोर जा रहा है, हम लोग की निरंतर एक छोटी सी एनालिसिस है, उस पे हम लोग हमेशा आते हैं इंस्टीट्यूट और प्रयास करते हैं वीडियो के माध्यम से बताने का, रखने का। चलिए आइए, स्टूडेंट निकलने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, कहाँ से आए सर? रीवा से। रीवा से आए। क्या लैब में कितना स्कोर जा रहा है सर? अभी तो मैं पहले ही छात्र हूँ, क्या जाने बच्चे निकले तब पता चलेगा कितना गया। आपका कितना गया है? हमारा 77। कुछ क्वेश्चन आपको माइंड में है संस्कृत के? क्वेश्चन तो बहुत है माइंड में। कुछ भी बता दीजिए। जैसे जैसे कौन से क्वेश्चन बना, संस्कृत से कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे आ रहे गीता हैं? से पूछे जा रहे हैं, महाभारत से पूछे जा रहे हैं, जनरली व्याकरण से थोड़ा सा पूछे जा रहे हैं, संधि प्रकरण से, यही सब है। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। कहाँ से आए हैं? हम आए प्रयागराज से। प्रयागराज से आए हैं। तो जैसा कि आज संस्कृत का पेपर था, तो हाँ। लैब में कितना हाईएस्ट गया? अरे हाईएस्ट लगभग 90 तक गया। 90 गया हाईएस्ट? हाँ। मतलब पेपर काफी इजी है मतलब? इजी नहीं था, वो जो था दर्शन जी, दर्शन से कठिन का पेपर है, बाकी व्याकरण सरल था। व्याकरण सरल थी। हाँ, मतलब व्याकरण काफी इजी थी। हाँ, लगभग हमारा भी 85 सही है। आपका कितना अंक मिला हुआ? 85 है। 85 अंक मिला हुआ है। हाँ। 85। और कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं संस्कृत के? हाँ, संस्कृत के आ रहे हैं क्वेश्चन। जो व्याकरण के थे जी, वो सरल माध्यम थे, जो इसके साहित्य के थे वो भी सरल थे, जो दर्शन के थे, वेद के थे, वो कुछ प्रश्न कठिन थे, और जो पुराण से थे वो भी प्रश्न कठिन थे। और कोई पर्यायवाची? पर्यायवाची नहीं था। पर्यायवाची नहीं आया। संधि था। रूप नहीं आया। रूप नहीं पूछा गया किसी का? रूप, शब्द रूप पूछा गया, शब्द धातु रूप रूप पूछा गया, जी, समास पूछा गया, समास पूछा गया, प्रत्यय पूछा गया। जी जी, प्रत्यय भी पूछा गया। यही क्वेश्चन मतलब पूछने का मतलब यही था कि इसको थोड़ा सा विस्तार में बताइए, किस प्रकार से आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज जाएगा। जब कभी एग्जामिनेशन होता है 2025 या 26, 27, 28 में, तो एक अच्छा सा वीडियो उनके लिए पहुंचेगी। कुछ और बताने का प्रयास करिए। क्या क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि व्याकरण से सरल बन रहे हैं क्वेश्चन, और जो वो है दर्शन है, वेद पुराण है, उससे कठिन प्रश्न आ रहे हैं। वेद इसलिए पुराण से काफी आने वाले समय में बच्चों को दर्शन और वेद पुराण, रामायण महाभारत पुराण का ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, अंदर से करना पड़ेगा। अंदर से डीपली क्वेश्चन हाँ, उठ रहे हैं, डीपली क्वेश्चन, काफी और अंदर से क्वेश्चन उठ रहे हैं। हाँ, अंदर से क्वेश्चन उठ रहे हैं, बाकी जो है व्याकरण से ऊपर ऊपर से क्वेश्चन। चलिए नमस्कार भैया, क्या शुभ नाम बताया आपने? विनोद सिंह। विनोद सिंह, प्रयागराज से आया था। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है, शुभ नाम क्या उषा है? सिंह। कितना स्कोर हुआ? 85। 85। मतलब इस बार अच्छे अंकों की मतलब बढ़ोतरी दिख रही है। पेपर अच्छा है। पेपर बहुत इजी, बहुत अच्छा मतलब पैटर्न बहुत इजी था। जी। तो और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में कहाँ से पूछा जा रहा है, कैसे बन रहा है? नहीं सर, सब सिलेबस से था, अच्छा था जो था। सब सिलेबस से था, जो भी है अच्छा है। बहुत अच्छी बात आपने बोली। नमस्कार भैया जी, कहाँ से है भैया? हम यही रीवा से। रीवा से है। जी जी। जैसा कि संस्कृत का आज पेपर है, जी जी। संविदा वर्ग 2 का, जी जी। और 2025 चल रही है। जी जी। 26 में भी और 27 में, 28 में भी एग्जामिनेशन हो सकता है। जी जी। हाँ, तो आने वाले बच्चों को क्या कुछ क्वेश्चन बताएंगे आप? थोड़ा प्रयास करिए, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं? आने वाले क्वेश्चन जो सर सिलेबस निर्धारित हुआ था, उस सिलेबस से बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं है। सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, कोई संस्कृत के पेपर को देखने को नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। और मैथ, और उसमें आपका मैथ्स, भौतिक साइंस और रसायन साइंस में ऐसे बहुत लोग बोल रहे थे क्वेश्चन तो देखने को मिल रहा था, जी जी। पर सब्जेक्ट जो है पूर्णांक विषय वस्तु से बाहर जा रहा था। लेकिन संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है, जो सिलेबस निर्धारित हुआ था सेम सारे क्वेश्चन सिलेबस से के अंदर से ही है, बाहर से कुछ भी नहीं आया। कोई क्वेश्चन बताइए भैया, कहाँ से? बालक का रूप, किसी का कैसे? जैसे लता का रूप आया था, लता का रूप आया था जी। और नदी के समान नदी के समान रूप लिखने थे, नदी के और समान भारवी की रचनाएं लिखनी थी, दंडी की रचनाएं थी,
और योग शास्त्र के प्रणेता कौन है, ये क्वेश्चन आए थे। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। कालिदास के ग्रंथों के बारे में आया था, दंडी के ग्रंथों के बारे में आया था। बहुत अच्छा, यही सारे क्वेश्चन आए थे। काफी अच्छा माइंड आपके माइंड में काफी क्वेश्चन फीड है। और थोड़ा सा प्रयास करिए भैया, जैसे आने वाले व्यूअर्स को जी जी आपके माध्यम से एक अच्छा सा मैसेज पहुंच सके। जी। इतने क्वेश्चन है अभी माइंड में तो अभी इतने हैं। इतने ही है। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक भैया। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आए सर? हम तो रीवा से। ईवई से। कैसा क्वेश्चन संस्कृत का जैसे पेपर जा रहा है, तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है? अच्छे थे अच्छे और थे। कई स्थानों से, वेदों से, वेदों से, व्याकरण से, व्याकरण से भी साहित्य पूछा गया। जी, और जो कुछ पुस्तकें चल रही थी उससे। ठीक है ना? ठीक ठीक, चलिए। नमस्कार भैया। हाँ नमस्कार। कहाँ से आए भैया आप? प्रयागराज। प्रयागराज से आए हैं आप, तो गंगा माँ की भूमि से आए हैं। और वहाँ का संस्कृत का जो विषय है, पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है। तो संस्कृत के पेपर में कुछ बताना चाहेंगे आप बच्चों हम को? लोग देखिए वहाँ की यूपी टीजीटी पीजीटी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं और यहाँ पे जो थोड़ा सा मतलब कॉमन चीज़ था जैसे सुरभि हो गया, सिंपी हो गया, तो इन थोड़ों पर हम लोग थोड़ा सा कम वो किए थे, मेहनत किए थे। जी। हालांकि पेपर अच्छा हुआ है, 88 मार्क हैं हमारे। 88 किस कैटेगरी से आते हैं? हाँ, जनरल जनरल कैटेगरी से आते हैं और 88 मार्क्स किया आप, बहुत अच्छे। और कुछ क्वेश्चन बताइए ना सर। क्वेश्चन मतलब हर टॉपिक से आए थे, जैसे दर्शन से हो गया। रूप अलग रूप काहे का रूप पूछा गया। रूप तो जैसे तेज धातु हो गई और उसके बाद फिर कई मतलब धातुएं पूछा था, तो उसमें हम लोग अच्छे किए हैं, धातु में प्रॉब्लम नहीं। इस बार वेदों से ज्यादा पूछा गया यस। है ना? चलिए ठीक है। शुभ नाम क्या बताया आपने? लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत मिश्रा जी। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। नमस्कार। 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 पेपर बहुत अच्छा हुआ था, बहुत बढ़िया पेपर हुआ था, क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे। जी। संस्कृत का पेपर था। संस्कृत का पेपर था। लैब में कितना हाईएस्ट गया, कुछ है आइडिया? 92। 92 गया है लैब में। हाँ। और आपका कितना गया है? मेरा तो 70 गया है, 70 तैयारी नहीं गया। हुई थी। 92 लैब में देखने को मिला। जी। चलिए, और क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, कुछ है आइडिया आपको? क्वेश्चन सिलेबस से ही आए थे, बाहर से नहीं आए थे। लेवल से ही आए थे, है ना? चलिए ठीक। गौरव ट्रेवल्स डालेंगे तो मिल जाएगा। नमस्कार भैया। नमस्कार। कहाँ से आए आप? हमारे चाक घाट से। चाक घाट से आए हैं, मतलब गंगा के पास से आए हुए हैं। और वहाँ की कुशलता बहुत अच्छी है और काफी अच्छा संस्कृत पे वहाँ कमांड रहता है। तो कैसा क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन रहा है, कुछ है आइडिया आपको? नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत टफ है जी। तो जैसे वेद से ज्यादा पूछा जा रहा है। नहीं, ज्यादा तो वेद से नहीं पूछा था, 3-4 क्वेश्चन। कुछ भैया आप भी कुछ बताइए क्वेश्चन भैया, थोड़ा सा आप। हम लोग थोड़ा दूर वाले हैं, प्रयागराज में आए हैं, जाना है, तो आपका टाइम ज्यादा हम नहीं करेंगे। आप बिल्कुल 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 भैया। नमस्कार मैम। कहाँ से आई आप? मैं भोपाल से भोपाल से। अरे काफी लंबी दूरी सफर तय करके आए आप। जी सर। तो कैसा संस्कृत का पेपर है, तो कैसा जा रहा है? पेपर संस्कृत का ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, नॉर्मल था, बट अपनी तैयारी के हिसाब से। तैयारी के हिसाब से। तो लैब में कुछ आइडिया है मैम, कितना हाईएस्ट जी गया? हाईएस्ट हमारी लैब में सर 92 गए। 92 गया जी। लैब में। और आपका कितना अंक मिला? मेरा 70 है सर। 70। जी। कोई क्वेश्चन आने वाले बच्चों को ऐसा कुछ माइंड में जो सेट हो, आपको कुछ बताने का प्रयास करिए थोड़ा सा। मैं मतलब ये है कि सभी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, वेद से, वेदांग से, और जो इसमें 10th क्लास की जो बुक है ओरछा नगर वाली, और अभिज्ञान शकुंतलम से, ये सभी तरीके से, ग्रामर से, सभी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। सभी तरीके से क्वेश्चन जी। बन रहे हैं। जी। मतलब फिर अगर जो पढ़ाई किया होगा। हाँ जी, तो वो आराम से 90 से ऊपर नंबर 90 से ऊपर ले आ सकता है वो। जी जी जी। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपको मैम। नमस्कार। कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं से आई, इटौरा बाईपास से। इटौरा से आई। कैसा क्वेश्चन बन रहा है ठीक संस्कृत था, का जो पढ़ा था उसके लिए अच्छा था। काफी लेंदी नहीं था संस्कृत आज? हो गया, ठीक था। ठीक था। जो पढ़ा था उसके लिए अच्छा था, जो नहीं पढ़ा था उसके लिए। कितना स्कोर है लैब में, कितना हाईएस्ट गया? ये तो हमको नहीं पता, हमारा 77। 77 गया आपका। किस कैटेगरी से आती हैं आप? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी से 77। जी। और क्वेश्चन कुछ है माइंड में सेटअप है, कहाँ से पूछे जा रहे हैं? मतलब क्वेश्चन मतलब हर जगह से पूछेगा, जैसे ये एनसीईआरटी का था। एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल दिखा हाँ, है ना? उससे मतलब हमको लगा कि ऐसे 25-30 क्वेश्चन के लगभग 25-30 क्वेश्चन बने उससे। ऐसे। हाँ।
और दर्शन से था। दर्शन से था, और फिर साहित्य साहित्य से भी था। व्याकरण में व्याकरण- था, मतलब ये जैसे कारक हो गया, संधि हो गई, समास हो गए। मतलब सब मतलब हर क्वेश्चन जगह से। हर जगह से पूछा गया है। ऐसा मतलब नहीं ये था कि कि मतलब एक इकाई से नहीं था, हर मतलब ये जगह कि अगर जिसने तैयारी अच्छे से करी होगी तो वो 92 के ऊपर स्कोर कर सकता है हाँ कर सकते बड़े आराम से। हैं, जिसकी तैयारी अच्छी है। चलिए बढ़िया है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग इटारसी से। इटारसी से आए हैं। हाँ। जैसा कि संस्कृत का पेपर था हाँ। तो कैसा स्कोर गया? लैब में कितना हाईएस्ट है? सबसे हाई किसका था? सबसे हाई 92 था शायद। 92 सुनने हाँ। को मिला है। हाँ, आप 92। आपने कितना अंक अर्जित किया? 64। 64। हाँ। किस कैटेगरी से आती हैं आप? ओबीसी से आती हैं। हाँ, बहुत बेस्ट में है। बहुत बढ़िया, अच्छे अंक है। और थोड़ा सा प्रयास करती, हो सकता है 70 के ऊपर जाता हाँ, है 70 के ऊपर आ है जाता ना? है। मतलब हाँ, मेरे ख्याल से प्रिपरेशन का टाइम आपने कम दिया। कम दिया। तो कैसे क्वेश्चन बन रहा है, कुछ बताइए ना। कहाँ से पूछे क्वेश्चन जा तो रहे हैं? व्याकरण से बन रहा है। व्याकरण से हाँ, बन रहा है। व्याकरण से बन रहा है। और कहाँ से उठाया जा रहा है? व्याकरण से कुछ साहित्य से है। साहित्य से है। हाँ। एनसीईआरटी की बहुत हाँ, क्वेश्चन, एनसीईआरटी के भी। एनसीईआरटी क्वेश्चन काफी देखने को मिले हाँ। है ना? हाँ, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन थे। 8 से 10 क्वेश्चन 10 देखने को क्वेश्चन मिले थे। हैं। हाँ। और वेद से भी ज्यादा आ रहा हाँ, है। वेद से भी था। और व्याकरण से कहीं से? व्याकरण से था। हाँ। व्याकरण से था। हाँ, धातु रूप, शब्द रूप, ये सब धातु चीजें रूप, थी। शब्द रूप। हाँ। और भी कुछ माइंड में सेट है आपके क्वेश्चन? और क्वेश्चन श्लोक संख्या पूछी है। श्लोक संख्या पूछी थी, हाँ, वही वेदों से। वेदों से है ना? हाँ। चलिए ठीक है। बाकी आपसे मिलकर अच्छा रामायण लगा। और महाभारत का तो कम था। रामायण और महाभारत का कम देखने को था। मिला। हाँ। चलिए बड़े नमस्कार। जैसा कि दोस्तों संस्कृत का पेपर था और एनालिसिस किए हैं, 92 हाईएस्ट स्कोर मिला हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि संस्कृत का पेपर का कंपटीशन अपना भारत की संस्कृति को बरकरार बनाए रखने का प्रयास संस्कृत के अंदर है और वो हमेशा हाईएस्ट मार्क और कंपटीशन देती है। ज़्यादा कुछ बात न बोलते हुए आज एक वीडियो छोटी रखने का प्रयास है। जय हिंद, जय भारत।